वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास का टॉपिक है सामाजिक मूल्य या सोशल वैल्यूज। किसी भी समाज में उस समाज के जो सामाजिक मूल्य हैं वो एक मानक हैं, वो स्टैंडर्ड हैं जो ये तय करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। अर्थात मानव व्यवहार के उन तरीकों को इंगित करते हैं जो हमें उस समाज में सही और गलत बताते हैं। इसके साथ ही वे मानक, वे स्टैंडर्ड जो विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं, जैसे दया है, ईमानदारी है, सहानुभूति है। तो ये सारे के सारे किसी भी समाज के सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। एक अगर जनरली डेफिनेशन के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि जो सोशल वैल्यूज आर स्टैंडर्ड दैट आर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट एंड डिजायरेबल बाय सोसाइटी, है ना। इसमें ईमानदारी है, सहयोग है, न्याय है, दया है, सहानुभूति, इस तरीके के ये सभी सामाजिक मूल्य कहलाते हैं, सोशल वैल्यूज। अब क्या है, व्हाट इज सोशल वैल्यू या सामाजिक मूल्य? सामाजिक मूल्य मानक और आदर्श हैं, किसी भी समाज के मानक और आदर्श हैं जो सही और गलत के बारे में बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। व्यक्ति का आचरण कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सामूहिक विश्वास, कलेक्टिव बिलीफ्स, मतलब ये विभिन्न समूहों, विभिन्न समुदायों के सामूहिक विश्वास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आधार, अर्थात ये इनका जो आधार है वो सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक होता है। सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर ये बने हुए होते हैं। अब देख लेते हैं कि जो सोशल वैल्यूज हैं वो बनते कैसे हैं। हाउ सोशल वैल्यूज आर फॉर्म, कैसे बनते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो इसका बनने का जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है वो होता है समाजीकरण, या जिसको कहते हैं हम सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक मूल्य बनते हैं। उसमें सबसे पहला आता है परिवार, फैमिली। फैमिली बच्चे को सिखाता है कि सोशल और मोरल नॉर्म्स क्या हैं, है ना, सामाजिक और नैतिक क्या मूल्य हैं। वही जो बच्चे के लिए, है ना, आज्ञाकारी बनाता है, दूसरों की रेस्पेक्ट करना सिखाता है। तो ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, वो परिवार से आते हैं। दूसरा है इसका एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा माध्यम है जो क्रिएट करती है सोशल वैल्यूज के लिए। उसमें आप जानते होंगे कि जो शिक्षा है वो फॉर्मल और इनफॉर्मली दोनों तरह की एजुकेशन इसमें इंक्लूड होती है, जो किसी भी विद्यार्थी या किसी बच्चे को कोऑपरेशन यानी सहयोग करना सिखाते हैं, रेस्पेक्ट करना सिखाते हैं, और एम्पैथी ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना बच्चे के अंदर क्रिएट करते आती है। तीसरा है इसमें सोसाइटी एंड कम्युनिटी, जो समाज है और समुदाय है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बनाते हैं, उनसे बनते हैं ये। जैसे सोशल कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, है ना, उनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सहयोग की भावना सीखता है। हेल्प ऑफ ईच अदर, दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं, ये सब उनमें सिखाया जाता है। फिर है इसमें कल्चरल इन्फ्लुएंस, जो सांस्कृतिक प्रभाव होता है ना, उससे भी सामाजिक मूल्य बनते हैं। जैसे सोशल मीडिया है क्या दिखाती है लोगों के लिए, दूसरे समाजों के बारे में क्या क्या दिखाया जा रहा है, कैसे कैसे व्यक्ति अपनी लेवल को सोसाइटी में वो मेंटेन करते हैं, गेन करते हैं। इसी तरीके से रिलीजन है, धर्म भी सोशल वैल्यूज को डिसाइड करता है, और साहित्य, लिटरेचर भी सामाजिक वैल्यू को डिसाइड करता है। इसके अलावा एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर भी सामाजिक मूल्य बनते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर अपने सामाजिक मूल्यों का निर्धारण करता है, अर्थात उसके सामाजिक मूल्य कम या ज्यादा कैसे हुए हैं वो अनुभव से सीखता है। जैसे किसी भी व्यक्ति की सोसाइटी में वैल्यू क्या है, समाज के लोग उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, क्या उसकी वैल्यू है ना। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं, इसमें भी किसी भी व्यक्ति की सोशल वैल्यूज को आंकने का ये एकदम सही तरीका या एक स्टैंडर्ड होता है, जहां ये माप सकते हैं कि आपकी सोशल वैल्यू क्या है, कितने लोग आपको उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कितने लोग आपको पसंद कर रहे हैं, कितने लोग चाह रहे हैं कि आप उस पद के लायक हैं या नहीं है। तो इस तरह से पूरे समाज में जहां कहीं भी इस प्रकार की सिचुएशंस होती है तो वहां पर आपकी सोशल वैल्यूज पता चल जाती है कि आपकी सोशल वैल्यूज क्या है। तो सोशल वैल्यू वो मानक है जो समाज निर्धारित करता है आपके व्यवहार के आधार पर, आपके आचरण के आधार पर, आपके क्रियाकलापों के आधार पर। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी डियर स्टूडेंट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।